और चलिए आज बांग्लादेश की जानकारी आपको देंगे। बांग्लादेश में चुनाव के बीच लाठीचार्ज, पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बूथ कैप्चर की शिकायत के बाद ये हंगामा देखने को मिला था। बांग्लादेश में देखिए चुनाव चल रहे हैं दर्शकों, और बांग्लादेश में चुनाव के बीच लाठीचार्ज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है और इसके साथ बूथ कैप्चर की शिकायत पहले मिली थी। बूथ कैप्चर की शिकायत के बाद जोरदार हंगामा बरपा, जहां पर पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। और बता दें आपको, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। बूथ कैप्चर की शिकायत मिलने पर लगातार ताबड़तोड़ तरीके से मतदान जारी है। बांग्लादेश की हालात यहां पर आप सबको पता है, बांग्लादेश में किस तरीके से यहां अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है, और एक तरफ यहां चुनाव का भी दौर जारी है। चुनाव के बीच लगातार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बांग्लादेश में चुनाव के बीच लाठीचार्ज हुआ है दर्शकों, जहां पर पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज। और कहा जा रहा है कि बूथ कैप्चर की पहले शिकायत मिली और बूथ कैप्चर शिकायत के आधार पर पुलिस का लाठीचार्ज बांग्लादेश में देखने को मिला है। और बता दें आपको, शेख हसीना के बगैर ये चुनाव, और जहां बांग्लादेश में चुनाव में लाठीचार्ज होने की घटना सामने आ रही है। बांग्लादेश में देखने वाली बात होगी कि इस बार किसकी मजबूती और बांग्लादेश की सत्ता पर कौन होगा काबिज। बांग्लादेश में चुनाव के बीच लाठीचार्ज, ये बड़ी घटना सामने आई है। और इसके साथ ही बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी, इस पर भी हम आपको अहम जानकारी लगातार देते नजर आएंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल आपको बता दें, ये लाठीचार्ज की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, ये तस्वीर आप देखिए। पुलिस वहां लाठीचार्ज कर रही है बांग्लादेश में, और कहा जा रहा है कि बूथ कैप्चर का मामला आया था, उसकी शिकायत मिली थी बूथ कैप्चरिंग की, और बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर पुलिस ने वहां जमकर लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीर देखिए। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बांग्लादेश चुनाव, किसकी बाजी, कौन होगा चुनावी यहां पर जिसके ऊपर से ताज, और यहां पर किसकी बनेगी सरकार, ये तमाम अहम जानकारी आपको पल पल का अपडेट आपको देंगे। और फिलहाल आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां बांग्लादेश में चुनाव के बीच लाठीचार्ज हुआ है। ये अहम जानकारी, बूथ कैप्चर की घटना सामने आएगी और शिकायत के बाद वहां पर खूब हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद पुलिस एक्शन में आई, और पुलिस का यह ताबड़तोड़ एक्शन देखिए यहां पर पुलिस जमकर लाठीचार्ज करती नजर आ रही है। बूथ कैप्चरिंग का यह मामला है। अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में ये साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में ना कोई नियम ना कानून। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, बांग्लादेश में अब पहली तस्वीर सामने आ गई, लाठीचार्ज हो रहा है, पूरी जानकारी बताइए। हाँ, देखिए, ये घटना बांग्लादेश का ब्राह्मणबाड़िया एरिया का है। और जैसे कि खबर मिल रहा है कि ब्राह्मणबाड़िया एरिया में ये जो ब्राह्मणबाड़िया का जो पोलिंग बूथ था, इस बूथ को कैप्चर करने का कोशिश किया जा रहा था। उस दौरान ही जो समर्थक है, दो पार्टी का जो समर्थक है, उन दोनों के बीच पे झड़प हुआ। और इस झड़प के दौरान ही बांग्लादेश का ये जो ब्राह्मणबाड़िया का जो पोलिंग बूथ है, इस बूथ में जो पोलिंग, वो मतदान का प्रक्रिया को बंद रखा गया था। और मतदान का प्रक्रिया को बंद रखने के बाद ही बीजेपी को खबर दिया गया, और उसके साथ आर्मी को भी खबर दिया गया था। और आर्मी की तरफ से आने के बाद ही मॉब को स्कैटर करने के लिए आर्मी की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि अभी फिलहाल उस पोलिंग स्टेशन में मतदान का जो प्रक्रिया वो फिर से चालू किया गया है। ये घटना जो है, ये करीब 1 घंटा पहले बांग्लादेश से सामने आया है। बांग्लादेश में ब्राह्मणबाड़िया जो पोलिंग काउंटर है, पोलिंग स्टेशन है, उस जगह पर ये हमला जो है ये हुआ था। जैसे कि कहा जा रहा है कि बूथ कैप्चर करने का कोशिश किया जा रहा था। ये आरोप जो है ये जमाती इस्लाम के पार्टी के खिलाफ में किया जा रहा है। बीएनपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जमाती इस्लाम की तरफ से ये पोलिंग स्टेशन को कैप्चर करने का कोशिश किया जा रहा था, बूथ रिगिंग करने का कोशिश किया जा रहा था। ठीक उसी दौरान ही दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये जो झड़प ये देखने को मिला है, और उसके बाद ही कंट्रोल करने के लिए आर्मी को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। मगर फिलहाल जो खबर मिल रहा है कि फिलहाल सिचुएशन पीसफुल है, और अभी मतदान का जो प्रक्रिया वो फिलहाल जारी है। रैनिक, ये बताइए, आपने कहा बूथ कैप्चरिंग लगातार होने की घटनाएं आम वहां हो गई हैं, और कितने बूथ की कैप्चरिंग हुई है, कितनी शिकायतें मिली अब तक?
देखिए टोटल अगर देखा जाए तो 80% के ऊपर बूथ को इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ही सेंसिटिव हाँ। बूथ डिक्लेयर किया गया था। और सुबह से जो तस्वीर सामने आ रहा है उसमें अगर देखा जाए तो गोपालगंज में बूथ कैप्चर करने का कोशिश किया गया था। उस दौरान क्रूड बॉम्ब चार्ज भी हुआ था जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शबरगंज उस जगह पर भी बॉम्बिंग का घटना जो है वो सामने आया है। और इसके अलावा इस तरीके का जो घटना, ये बूथ कैप्चरिंग का जो घटना, ये घटना सुबह से सामने आ रहा है। सुबह ढाका में 9 बूथ में कैप्चर करने का कोशिश किया गया था। 9 बूथ एक साथ कैप्चर करने का कोशिश किया गया था। ये आरोप लेकर एकदम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से ये आरोप उठाया गया था। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि पोलिंग एजेंट को पीट कर बूथ से बाहर कर दिया गया है। अच्छा। और ये कंप्लेन आने के बाद ही पुलिस जो है वो उधर पहुंचे थे। पुलिस की तरफ से पूरा इंस्पेक्शन किया गया और उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरा सिचुएशन को पुलिस की तरफ से कंट्रोल किया गया। अभी फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर है कि छूट-फूट घटना के अलावा पीसफुली इलेक्शन जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है। 299 जो सीट है उस सीट में पोलिंग अभी भी जारी है। और किसी भी पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बंद नहीं है। 3 पोलिंग स्टेशन में, टोटल 3 पोलिंग स्टेशन में कुछ समय के लिए पोलिंग बंद रखना पड़ा था। 2 जगह पर बम्बिंग का घटना हुआ था और एक जगह पर बूथ कैप्चरिंग का बात उठ रहा था। आर्मी जाकर उस जगह पर लाठीचार्ज किए थे और उसी दौरान पोलिंग जो है वो बंद रखना पड़ा था। मगर अभी जो है फिलहाल सिचुएशन पीसफुल कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। रानिक, ये भी बताइए कि अगर हम चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो वोटिंग कितनी शांति से देखी जा रही है? आपने कहा कि यहाँ कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि शांति चल रही है, लेकिन क्या वास्तविक ये जानकारी सही है? हाँ देखिए, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण वोटिंग चल रहा है, मगर तस्वीर कुछ अलग बोल रहा है। बिल्कुल ठीक। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि छूट-फूट घटना के अलावा कोई घटना, बड़ा घटना बांग्लादेश में नहीं घटा है। मगर अभी जो आंकड़ा बोल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 3 जगह, 3 सेंसिटिव बूथ में ऐसा घटना घटा है जो घटना कह देता है कि बांग्लादेश का इलेक्शन कैसा जा रहा है। 2 जगह पर बॉम्बिंग का घटना घटा है जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल है और जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहुत अहम जानकारी। कहाँ पे हुई है ये रानिक? ये गोपालगंज का घटना है। गोपालगंज में एकदम पोलिंग बूथ के अंदर में बॉम्बिंग का घटना घटा है। हाँ। पोलिंग बूथ के अंदर बॉम्ब फेंका गया है जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल है। 3 को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका अभी भी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। दूसरी तरफ और एक पोलिंग स्टेशन, शमशेरगंज का ये पोलिंग स्टेशन, इस जगह पर पोलिंग स्टेशन के ठीक बाहर, पोलिंग स्टेशन के 10 मीटर के अंदर में बॉम्बिंग का घटना घटा है। 5 से 6 क्रूड बॉम्ब जो है वो चार्ज किया गया है, जिस कारण में जो लोग वोट देने के लिए आए थे वो लोग डर के मारे भाग गए थे। और ये घटना के बाद उस जगह पर बीजीबी और आर्मी को पोस्टिंग किया गया है। तीसरी तरफ ये तीसरा जो घटना, इसका तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पोलिंग स्टेशन को कैप्चर करने के जो अभियोग आए थे उसके बाद जब आर्मी उधर पहुंचे थे, आर्मी को लोगों को हटाने के लिए, मॉब को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है। हाँ। यानी इस तरीके का जो घटना, ये घटना अगर देखा जाए तो एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि बांग्लादेश में इलेक्शन कमीशन हो या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट, जो बात बार बार से कह रहे हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर था मोहम्मद यूनिस, वो भी आज सुबह मतदान देने के बाद उनकी तरफ से भी कहा गया था कि बांग्लादेश में एक जॉयफुल इलेक्शन हो रहा है। इतने दिन बाद बांग्लादेश में खुशी का माहौल है। इस तरीके का बयान जब उनकी तरफ से दिया गया था, ये बयान देने का करीब 3 घंटे के बाद ही तस्वीर कुछ बदल ही गया है। और अभी बांग्लादेश में फिर से अनरेस्ट जो सिचुएशन वो जारी हो चुका है। बॉम्बिंग का घटना घट रहा है, पोलिंग स्टेशन के बाहर मॉब बूथ कैप्चर करने का अभियोग उठ रहा है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आर्मी को उतरना पड़ रहा है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इस तरीके का सिचुएशन के बीच में अगर देखा जाए तो ठीक है रानिक, आंकड़ा भी बहुत अच्छा है। ठीक है रानिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी बहुत अहम तरीके से दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।